नमस्ते दोस्तों। आगे के मेरे वीडियो में आपको मैंने कठ उपनिषद के बारे में थोड़ा बहुत लय में बताने की कोशिश की है। तो आज मैं वापस आपके पास आई हूँ प्रश्नोपनिषद को लेके, जो मैं कविता के रूप में यानी लय में आपको थोड़ा बहुत मैं शेयर करूँगी। तो आज हम शुरू करते हैं। आपको अगर पसंद आए तो आगे शेयर करिएगा, और अगर आपको लगे कि कहीं कुछ मेरा लिखने में कुछ गलती हुई है तो मुझे आप मैसेज जरूर करिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की पिपलाद शाखा का ब्राह्मण भाग का है ये भाग। कुल अध्याय 6, प्रश्न भी 6, इसीलिए कहलाए प्रश्नोपनिषद। पिपलाद ऋषि के पास जिज्ञासु ऋषि जो है कबंदी, भार्गव, कौशल, सौर्यमणि, सत्यकाम, शुकेशा जाते हैं और पूछते हैं सवाल। ऋषि मुनि कहते हैं करो 1 साल इंतजार, बाद में आओ, करो तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास। बाद में जब ऋषि मुनि आते हैं और पूछते हैं तो उसका मैंने वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। पिपलाद ऋषि के पास आते हैं कबंदी, पूछते हैं सवाल, जीव है किसके द्वारा उत्पन्न? ऋषि जी कहते हैं प्राण और रई यानी सूर्य और चंद्र। भार्गव ऋषि ने पूछा प्रज्ञा के आधारभूत कौन कौन आता है, कौन कौन से देवता है? कहते हैं ऋषि पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, अंतःकरण यानी है बुद्धि, मन और अहंकार। कौशल ऋषि पूछते हैं प्राण की उत्पत्ति, स्थिति और लय किसमें होती है? पिपलाद जी हंसकर कहते हैं आत्मा द्वारा उत्पत्ति, इस सृष्टि में ही विचरते हैं और आत्मा में ही लीन हो जाती है। सौर्यमणि का प्रश्न है सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है? सुषुप्ति जो स्थिति है निद्रा की, उसमें कौन सोता है कौन जागता है? इंद्रियां सोती है और प्राण जागता है। सत्यकाम पूछते हैं ओमकार की उपासना किसकी प्राप्ति से होगी? ओमकार सी उपासना से किसकी प्राप्ति होगी? ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऋषि मुनि ने बताया। शुकेशा ने पूछा 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? जब ये पूछा तो पिपलाद जी ने कहा हमारा शरीर ही 16 कलाओं वाला है, जिसमें ब्रह्म रहता है। इसके बाद उन्होंने प्राण और रई यानी सूर्य जो ऊर्जा है, चंद्र यानी स्थूल है, उसके बारे में बताया। प्राण जो पंच प्राण है उसके बारे में भी वर्णन किया, यानी प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये सब का वर्णन है। तो होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर जरूर करिए। और YCB एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आप कहीं कुछ नेट से मैंने लिख लिया है और वीडियो देख के मैंने थोड़ा बहुत कविता के रूप में उसे लिखा है, जो गुरु के थ्रू मैंने लिया है उसका उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये सरल लैंग्वेज में यानी एक लय की लैंग्वेज में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत याद भी रह जाता है, और इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।